YouTube channel Economic Pact with in India likely by year and नहीं होता चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। कह रहे हैं कि इकोनॉमिक आर्थिक समझौता इंडिया के साथ लाइकली हो सकता है बाय ईयर एंड साल के आखिर तक। ये केरनी साहब जो हैं ये कह रहे हैं। इकोनॉमिक पैक्ट इसके अंदर हम देखते हैं तो सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमिक पैक्ट है। अब वर्ब जो है वहाँ पे जो कि छुपा हुआ इज़ है जो कि प्रेजेंट टेंस है। ऑब्जेक्ट जो है वो बाय ईयर एंड है, ठीक है। और अगर आप देख लें दोस्तों कि वेस्ट एशिया पश्चिमी एशिया में हो सकता है ऑल्सो भी फिगर इन मीट विथ मोदी टुडे। पश्चिमी एशिया भी आज मोदी के साथ बैठक में चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। ऑल्सो फिगर यानी एक बन सकते हैं इन मीट मुलाकात में, ठीक है। यानी वेस्ट एशिया के बारे में भी बातचीत हो सकती है। कई लिस्ट इकोनॉमिक पैक्ट के बारे में बातचीत होगी। दूसरा वेस्ट एशिया भी फिगर बन सकते हैं, यानी ये भी एक टॉपिक बन सकता है मीटिंग में। किसके साथ? मिस्टर मोदी के साथ आज। इसमें हम वेस्ट एशिया को देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें सब्जेक्ट वेस्ट एशिया है, ठीक है। अब वर्ब जो है वो में फिगर है, मॉडल वर्ब है, जिसको आप बोलते हैं प्रेजेंट या फ्यूचर पॉसिबिलिटी आप भी बोल सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है वो में है, मॉडल। और मेन वर्ब जो है उसमें फिगर है जो कि बेस फॉर्म है उसका। ऑब्जेक्ट जो है इन द मीटिंग, ऑब्जेक्ट जो है इन द मीट। समझ में आ रहा? इसमें पढ़ लेते हैं दोस्तों। इधर हमने देखिए सारा क्लियर कर दिया आपके लिए, बहुत शानदार है। पूरा ट्रांसलेशन भी है और यहाँ पर फ्रेजेस भी हैं शानदार। पूरा देखिए फ्रेजेस आपने डाल दिया मैंने आपके लिए। वोकेबलरी भी है। तो आप करना क्या है, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए दोस्तों, एक एक को पढ़िए। री इंगेज फिर से जोड़ना, लैंडमार्क ऐतिहासिक, क्रिटिकल ज़रूरी, मिनरल्स खनिज, फॉल आउट बुरा असर, बैक्ट समर्थन किया जाना, न्यूक्लियर परमाणु, पार्टनरशिप, बायलैटरल एंगेजमेंट। जब ये पढ़ लेंगे उसके बाद इधर आइए। आर लाइकली टू, संभव, इट इज़ लाइकली टू रेन, हो सकता है बारिश हो जाए। अहेड ऑफ, पहले से, ही केम अहेड ऑफ टाइम, वो समय से पहले आया। बायलैटरल मीटिंग, दो देशों की बैठक, दे हैड अ बायलैटरल मीटिंग, उन्होंने दो देशों की बैठक की। बिजनेस इंगेजमेंट, काम की बैठकें, आई हैव बिजनेस इंगेजमेंट टुडे, आज मेरी काम की बैठकें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत शानदार सा फ्रेजेस के अंदर यूज़ किया। ट्रांसलेशन भी है, ट्रांसलेशन पढ़िए, एक मतलब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर आइए इधर न्यूज़ की तरफ। चलिए आपने पढ़ लिया बायलैटरल मीटिंग, दो देशों की बैठक, बिजनेस इंगेजमेंट, काम की बैठकें यानी बिजनेस वाले। मूव टू द नेक्स्ट लेवल, आगे बढ़ना। पेव द वे, रास्ता बनाना। टेक अवेज, बड़ी सीख, नतीजा। लैंडमार्क, बोलते हैं तुम, हमने जो इतनी बड़ी मीटिंग की उससे तुम्हारा क्या टेक अवेज है यहाँ से। कल मेरे टेक अवेज ये है कि मैंने ये सीखा है कि हमें अच्छे से रहना चाहिए, बस ये है। लैंडमार्क, पार्टनरशिप, खासकर ऐतिहासिक समझदारी, फॉल आउट बुरा असर। चलिए पढ़ते हैं इसको। न्यू दिल्ली, इंडिया एंड कनाडा, कह रहे कि इंडिया और कनाडा हैं लाइकली, हो सकता है, टू साइन, हस्ताक्षर करे, अ कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसका है फुल फॉर्म CEP एग्रीमेंट, जो समझौता CEPA, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के आखिर तक। कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कैनरी सेड, उन्होंने कहा मुंबई में, अहेड ऑफ हिज अराइवल, उसके आने से पहले दिल्ली में, फॉर अ बायलैटरल मीटिंग, दोनों तरफ की मीटिंग, दोनों पक्षों की विथ PM प्राइम मिनिस्टर के साथ, और मंडे के दिन, पीर के दिन, मुंबई में उन्होंने ये बात कही। केरनी हैड क्या है, सेवरल बिजनेस इंगेजमेंट, केरनी रखा उन्होंने कई, उनकी मीटिंग भी बहुत सारी, बिजनेस से ताल्लुक़, बातें, बातचीत, गुफ्तगू, कई एक्टिविटीज़, मीटिंग, जिसके अंदर इंगेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ में शामिल होना। तो उसमें क्या था, मीटिंग इंडियन कैनेडियन CEOs से उसमें शामिल हुए, वो मुलाकात हुई। उद्योग, इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल, और जो पैसे वाले लोग जो एक्सपर्ट है, पैसे बनाने में जो लोग एक्सपर्ट हैं, उससे मुलाकात हुई। इनोवेटर से, जो लोग नया कुछ कर रहे हैं फील्ड में, उससे मुलाकात हुई उनकी। एजुकेटर्स, पढ़ने वाले लोगों से, एज वेल एज यहाँ तक के उसके अंदर कैनेडियन पेंशन के फंड्स के से आधारित जो लोग हैं इंडिया के अंदर, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई।
ठीक है, तो बहुत लंबा है इसमें। आर लाइकली आपको पता है दोस्तों, पहले सब्जेक्ट इसके अंदर, अगर हम पहले से देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो सब्जेक्ट होगा वो कैनेडियन पीएम मार्क है, ये सब्जेक्ट हो गया। वर्ब्स जो है वो आर लाइकली, ये कैनेडियन पीएम यहाँ पे सब्जेक्ट है। आर लाइकली दोस्तों ये सब्जेक्ट है दोस्तों, आर लाइकली ये प्रेजेंट टेंस है। इसके अंदर टू साइन जो है वो इन्फिनिटिव है, और सेड जो है वो पास्ट सिंपल है। अगर इफ यू कैन सी समवेयर, है ना, ये है देखिए पास्ट सिंपल है, सेड जो है पास्ट टेंस है। और आर कमिंग, आर कमिंग जो है वो हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यानी कमिंग अराइवल फ्यूचर सेंस दिया है, ठीक है। आर कमिंग यानी अराइवल जिसको बोलते हैं यहाँ, है ना, जिसके अंदर फ्यूचर सेंस है। ऑब्जेक्ट जो है वह CEPA एग्रीमेंट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा दोस्तों? तो इसके अंदर भी अगर हम पढ़ लेते हैं इन मुंबई, इसके अंदर भी जो है सब्जेक्ट जो है वो अच्छा, इंगेजमेंट का मतलब होता है बैठकें। इन मुंबई जो है, यहाँ अगर हम देखते हैं इन मुंबई, इसमें सब्जेक्ट केरनी है, मिस्टर केरनी। वर्ब्स जो है वो हैड पास्ट टेंस है दोस्तों। और मीटिंग, ये देखते हैं आप, मीटिंग पास्ट कंटिन्यूअस सेंस दिया है इसके अंदर। ऑब्जेक्ट जो है बिजनेस एंगेजमेंट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं दिस इज, अब ये पढ़े, दिस इज एन इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ आवर कंट्री। कह रहे कि ये हमारे दोनों देशों के लिए बहुत बड़ा मौका है। दिस इज, ये है एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, मौका फॉर बोथ, दोनों हमारे देशों के लिए। बट इट इज, लेकिन इसमें भी आप देखते हैं लेकिन, और अब ये है बट इट इज़ वन दैट, लेकिन ये सिर्फ एक चीज़ है, दैट इज़ अबाउट, जो कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें मूव टू द नेक्स्ट लेवल, हमें और आगे बढ़ना। मूव टू द नेक्स्ट लेवल पूरा फ्रेज है, तो इडियम है, यानी बढ़ना है नेक्स्ट लेवल और आगे स्तर तक, यानी इस रिलेशनशिप को अच्छा करना है। इसके अंदर भी देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो दिस है, वर्ब जो इस प्रेजेंट टेंस है, ऑब्जेक्ट है, इनऑर्मस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इसके अंदर जो है सब्जेक्ट, सेंटेंस 2 जो है वो सब्जेक्ट, इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। इट इज़ अबाउट टू मूव, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंस है, नियर फ्यूचर है, ठीक है। इज अबाउट टू मूव, और ऑब्जेक्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल है। चलिए हम दो पढ़ते हैं। वी शुड एम मच हायर, कह रहे हैं कि हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, हमारा जो ऊंचा लक्ष्य होना है, वी शुड, हमें चाहिए कि हम एम रखें, यानी हमारा मकसद क्या, मच हायर, ज़्यादा ऊंचा हो। एंड वी आर एमिंग, और हम ऊंचा, बहुत ऊंचा, मच हायर, एम निशाना लगा रहे हैं बहुत ऊपर का, यानी बहुत लंबा सोच रहे हैं हम, ठीक है। इसके अंदर भी हम देखिए एम हायर, लक्ष्य रखना। वी सब्जेक्ट है दोस्तों, इसके अंदर वी क्या है, सब्जेक्ट है। अ शुड एम मॉडल प्रेजेंट है, ठीक है। और आर एमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यहाँ पे देख रहे हैं आर एमिंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और टू बी जो है वो, अगर आप देख रहे हैं टू बी मोर, ये पूरा जो है इन्फिनेटिव है, और अपनी समझदारी को और समझदारी से बनना चाहिए, और ठीक है। एंड टू बी, और हमें करना है बहुत ज़्यादा रणनीतिक, बहुत ज़्यादा हमें समझदार होना चाहिए इन आवर पार्टनरशिप, हमारी साझेदारी में। एंड दैट इज़ वाई, इसीलिए इमीडिएटली आफ्टर माई इलेक्शन, मेरे चुनाव के फ़ौरन बाद, पिछले साल आवर गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट ने सेट आउट, वो निकल कर शुरू किया, टू रिन्यू, दोबारा करना अब हमारा रिलेशनशिप, हमारी जो दोस्ती है विद इंडिया के साथ। ही से उन्होंने कहा इन इंडियाज़ फाइनेंशियल कैपिटल, इंडिया के जो फाइनेंशियल कैपिटल यानी पैसे वाला जो कैपिटल है वो क्या है, मुंबई है। ड्यूरिंग उनके दरमियान में फर्स्ट लेग ऑफ हिज, उसके जो हिज फर्स्ट ऑफिशियल आधिकारिक जो विजिट था इंडिया के, उसके जो फर्स्ट राउंड के दरमियान में उन्होंने ये बात कही, ठीक है। तो यानी इसके अंदर जो सेट आउट का मतलब होता है शुरू करना। अगर आप देख सकते हैं फर्स्ट लेग मतलब पहला भाग इनका, यानी पहला राउंड। मेन सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो आवर गवर्नमेंट है, ठीक है। सब्जेक्ट जो है इसके अंदर आवर गवर्नमेंट है, और सेट आउट जो है पास्ट टेंस है, और टू रिन्यू ये इन्फिनिटिव है, सेट जो है वो पास्ट टेंस है, ठीक है।
चलिए, ही सेड इन इंडिया, ये लड़का है पास्ट टेंस है। अच्छा, अब मोदी एंड केर्नी कह रहे कि पीएम एंड प्राइम मिनिस्टर एंड केर्नी हैड एग्रीड, उन्होंने वो क्या है केर्नी ने और मिस्टर मोदी ने कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दरमियान फ्री व्यापार समझौता का रास्ता साफ करने के लिए कोशिशों फिर से शुरू करने के लिए सहमति की थी। हैड एग्रीड, वो सहमति जताई थी ऑन द मार्जिन्स ऑफ द G7 जो समिट बैठक हुई थी उसके साइड लाइन में, ठीक है, कनाडा के अंदर। टू रीस्टार्ट, दोबारा शुरू करने का कोशिशों का, टू पेव द रास्ता बनाने के लिए, टू पेव द वे फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के फ्री समझौता का एग्रीमेंट हो। अपार्ट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, यानी उम्मीद लगाई हुई जो प्रोग्रेस थी, जो तरक्की थी, उसके अलावा इन CEPA नेगोशिएशन, यानी वही आपको मैं शुरू में बता दिया, जो बातचीत के अंदर $multi billion, बहुत सारे $billion एग्रीमेंट समझौते फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के जो उसका जो प्रोक्योरमेंट था, यानी उसको उत्पाद था बाय इंडिया के जरिए फ्रॉम कनाडा से, इज़ लाइकली हो सकता है टू बी वन ऑफ द मेजर टेक अवेज, हो सकता है कि बहुत बड़े नतीजे, एक क्या है उस दौरे से जो बहुत सारे जो नतीजे हैं उनमें से सबसे बड़े नतीजों में से एक हो सकता है कि हम क्या है इस चीज़ पर वो निकलें। अच्छा, यानी CEPA बातचीत में प्रगति के अलावा है ना प्रोसेस, भारत द्वारा कनाडा से यूरेनियम खरीदने का अरबों डॉलर का समझौता इस यात्रा की बड़ी उपलब्धियों में से एक हो सकता है, ठीक है। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है खरीदना। अब इसके अंदर हम देखते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट जो है उसके अंदर एग्रीमेंट है। अच्छा, टेक अवेज का क्या मतलब हो गया आपका, उपलब्धि। वर्ब जो इज लाइकली टू बी प्रेजेंट, ये भी क्या है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस है। ऑब्जेक्ट जो है वो मेजर टेक अवेज है, ठीक है। कह रहे हैं कि आई इन्वाइटेड, मैंने बुलाया है पीएम प्राइम मिनिस्टर को टू द G7 समिट, G7 के बैठक में, कनाडा में G7 बैठक में बुलाया था इन कनाडा में। वन व्हेन ही केम अ फ्यू वीक लेटर, लेकिन जब वो आया है कुछ हफ्तों के बाद, वी एग्रीड, हमने समझौता सहमति जताई, टू री इंगेज, दोबारा हम शामिल होंगे अक्रॉस सिक्योरिटी के बारे में, एनर्जी और ऊर्जा के बारे में, एंड टेक्नोलॉजी के बारे में दोबारा हम इस पर काम करेंगे, हम यानी कनाडा और इंडिया। अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों के बाद, एट द G27 समिट में इन जोहान्सबर्ग यानी अफ्रीका के अंदर, PM एंड आई, प्राइम मिनिस्टर और मैं, लॉन्च हमने शुरू किया अ लैंडमार्क, ऐतिहासिक पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑन क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खनिज एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। केर्नी ने कहा। अगर हम दोस्तों इसमें बात करें ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के अंदर, तो सब्जेक्ट इसमें PM मोदी आए हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। लॉन्च पास्ट टेंस है, सेट भी पास्ट टेंस है, ऑब्जेक्ट जो है पार्टनरशिप है, ठीक है। मोदी एंड केर्नी आर ऑल्सो लाइकली टू डिस्कस द फॉल आउट, कह रहे कि मोदी PM एंड केर्नी आर ऑल्सो, हो सकता है कि वो डिस्कस करें, बातचीत करें, तो फॉल आउट, बुरा असर का, ऑफ द वॉर, लड़ाई का, है ना, जो लड़ाई जो चल रही है वेस्ट एशिया में, पश्चिम एशिया में, अनलाइक इंडिया, ठीक है। तो इसके अंदर आर लाइकली टू बी डिस्कस प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है फॉल आउट है, ये ऑब्जेक्ट जो है फॉल आउट है। अनलाइक इंडिया करके भारत के विपरीत, अनलाइक इंडिया भारत के विपरीत, कनाडा हैज़ बैक्ड, कनाडा ने समर्थन किया यूएस के एक्शन का अगेंस्ट ईरान के खिलाफ, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ। ड्यूरिंग दिस विजिट, इस दरमियान, इस विजिट में कनाडा इज़ फोकस्ड, कनाडा ने तवज्जो दिया ऑन कोर एरियाज, पक्के इशू पर, जहाँ पर वेयर इट कैन वर्क, जहाँ पे वो काम कर सकता है एक साथ, विथ इंडिया, टुगेदर विथ इंडिया, टू क्रिएट ग्रेटर सॉवरेनिटी। क्या कर लिया, यानी आज़ादी के लिए भारत के साथ क्या है, मिलकर लोगों की अधिक स्वतंत्रता, ग्रेटर चॉइस और अधिक विकल्प, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो, एंड ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी, और अधिक क्या है समुद्र यानी तरक्की, फॉर अवर पीरियड, हमारे लोगों के लिए, यानी हमारे मतलब इंडिया और कनाडा के लोगों के लिए। केर्नी ने कहा दैट नेचुरली बिगिंस विथ फूड एंड एनर्जी, इसके अंदर भी कोर एरियाज जो का मतलब होता है मुख्य क्षेत्र, कोर एरियाज का मतलब मुख्य क्षेत्र, सॉवरेनिटी मतलब स्वतंत्रता, सब्जेक्ट कनाडा है, वर्ब इज फोकस्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस है दोस्तों, ठीक है। कैन वर्क मॉडल प्रेजेंट है, टू क्रिएट इन्फिनेटिव है, सेट द पास्ट टेंस है। ऑब्जेक्ट जो है वो कोर एरियाज है, ठीक है, ये आप देख लेना। कह रहे हैं कि ये स्वाभाविक रूप से
भोजन और ऊर्जा से शुरू होती है। दैट नेचुरली, स्वाभाविक रूप से शुरू होती है, क्या है, खाने के साथ और ऊर्जा के साथ। गिवन कैनेडा's पोजीशन एज अ फूड एंड एनर्जी सुपर पावर। क्यों भाई? क्योंकि कनाडा भोजन और ऊर्जा में बहुत शक्तिशाली देश है। क्योंकि गिवन जो है ना, बिकॉज ऑफ की जगह पे यूज होता है। कनाडा के पोजीशन को नहीं होती एज अ फूड के क्षेत्र में और ऊर्जा के क्षेत्र में सुपर पावर है, यानी शक्तिशाली देश है। ही सेड, उन्होंने कहा। एडिंग दैट, और ये भी कहते हुए, और ये भी कहा और जोड़ा कि परमाणु सहयोग तक भी बढ़ता है। दैट इज ऑल्सो एडिंग दैट इट ऑल्सो, कहने की ये जो सहायता है आपस के साथ, ये बढ़ेगा टू द न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर कॉपरेशन, न्यूक्लियर में साझेदारी के अंदर भी बढ़ेगा। फ्रॉम बीइंग द मोस्ट रिलायबल लॉन्ग टर्म सप्लायर ऑफ यूरेनियम। क्यों भाई? कि परमाणु सहयोग तक भी बढ़ता है, जहां वो बड़े और छोटे परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए यूरेनियम का भरोसेमंद सप्लायर है। फ्रॉम बीइंग द मोस्ट रिलायबल, यानी बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद, लॉन्ग टर्म, बहुत दिनों तक चलने वाला सप्लायर ऑफ यूरेनियम का सप्लायर है। फॉर बिल्डिंग, बनाने के लिए लार्ज स्केल रिएक्टर, बड़े स्तर का रिएक्टर, यानी न्यूक्लियर का जो रिएक्टर बनाते हैं दोस्तों, उसके लिए यूरेनियम सप्लायर कनाडा बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म रहा है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। अच्छा, ट्रांसलेशन भी है दोस्तों, है ना, और फ्रेजेस भी हैं, आप इसको देख लो वीडियो को पॉज करके और इसको भी देखो। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो।